नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। 31 अक्टूबर 2022 को एक ऐसे महापुरुष का जयंती था जिसको हर कोई जानता है, जिसे हम लौह पुरुष कहते हैं। लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर मैं आप लोगों के सामने कुछ कह रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के नाडियाद गांव में किसान परिवार में जन्म लेकर किसान परिवार से संघर्ष करते हुए लंदन में जाकर के बैरिस्टर की डिग्री हासिल किए, जिसे हम वकालत की डिग्री कहते हैं, और भारत वापस लौटकर अपने जीवन में निरंतर देश की सेवा में योगदान करते हुए अनेक पदों पर विराजमान होते हुए भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री के पद पर सुशोभित हुए और अपनी सेवा से देश का सिरोधार्य किए। इस लौह पुरुष के संघर्षों से देश में एकता का बहुत बड़ा स्थापना हुआ, जिसे हम एकता की मूर्ति भी कहते हैं। देश जब 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, उसके बाद हमारे देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। 565 देशी रियासतों को, देशी राजाओं को एकीकरण करके लोकतांत्रिक शासन में उनको स्थापित करना बहुत बड़ी चुनौती थी। तभी तो ब्रिटेन के एक शासक लॉर्ड चर्चिल ने कहा था कि देश आज़ाद तो हो गया, लेकिन उसके बाद इस देश का लोकतांत्रिक शासन को चलाना और देशी रियासतों को एकीकरण करना भारतवासियों के बस की बात नहीं है। लेकिन इस लौह पुरुष के संघर्षों से और गंभीर सूझबूझ के द्वारा 565 देशी रियासतों को एकीकरण करना न कि किसी हिंसा के, न किसी बड़े नरसंहार के, अपनी गंभीर सूझबूझ से इस 565 देशी रियासतों को एकीकरण किए और देश की एकता को स्थापित किए, जिसकी सराहना पूरी दुनिया में हुआ और पूरा देश गौरवान्वित हुआ। लॉर्ड चर्चिल को भी अपनी बातों का एक ऐसा जवाब मिला जिस जवाब से वो भी हैरान रह गया। भारत में आज़ादी के बाद जब संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो संविधान सभा में मौलिक अधिकार समिति का इस लौह पुरुष को अध्यक्ष बनाया गया। तो मौलिक अधिकार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के कल्याण के लिए एवं राष्ट्रीय हित में योगदान के लिए इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किया और देश के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया। इनकी जयंती के अवसर पर हमें याद करते हुए हमें अपने आप में भी इस एकता को बनाए रखने के लिए कुछ संकल्प लेना चाहिए, उनके बताए रास्तों पर चलना चाहिए। आज वर्तमान में हमारे देश के सामने जातीय आधार पर जो समाज का विभाजन है, राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा संकट है। ये अनेक घटनाएं जातीय भेदभाव के आधार पर होती है। कहीं मूछ रखने पर किसी की हत्या होती है। जैसा कि समाज 4 वर्णों में विभाजित रहा है कई हजार वर्षों से, तो ऊंच नीच का भेदभाव आज तक चलता आ रहा है। जबकि इस संविधान में जातीय भेदभाव को दूर करने का दंडात्मक प्रावधान, कानूनबद्ध प्रावधान हुआ
लेकिन उसके बावजूद भी ये समस्या आज तक दूर नहीं हुआ, जो आज भी देश के लिए खतरा है, देश के विकास में खतरा है। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है, जिसे दूर करना हम सबकी जिम्मेदारी भी बनती है। वर्तमान में भी राजस्थान में जितेंद्र मेघवाल की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई कि सवर्ण समाज के लोग ये कहते हैं कि बड़ी मूंछ रखने से, जिसने हत्या की है सूरज सिंह ने, उसने कहा कि बड़ी मूंछ रखने की वजह से अनुसूचित जाति का होकर के हमारे सामने एक स्मार्ट दिखता था, जो मुझे देखना पसंद नहीं था। एक छात्र, एक शिष्य जो तीसरी कक्षा में पढ़ता था, जो अनुसूचित जाति का था, उसके प्रिंसिपल ने इसलिए उसकी हत्या कर दी कि प्रिंसिपल के घड़े की पानी को उस व्यक्ति ने छू दिया और उसने कहा कि नीची जाति का होकर के जो है कि हमारे घड़े के पानी को क्यों छुआ। ऐसी तमाम महिलाओं की हत्या होती है, पुरुषों की हत्या होती है, समाज में हत्याओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है, महिलाओं का बलात्कार होता है। इस भेदभाव के कारण सामाजिक उत्पीड़न की समस्या खत्म करना है तो हम सभी को अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी, हम सभी को योगदान देना होगा। सिर्फ शासकों के और संविधान के भरोसे समस्या दूर नहीं हो सकती। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि कुएं की मेढक मत बनो, महासागर में मिल जाओ। और उन्होंने कहा कि जब समस्त जनता एक हो जाए तो क्रूर से क्रूर शासन भी देश की एकता के सामने, जनता की एकता के सामने नहीं टिक सकता। शासक वर्ग भी जनता को जातीय भेदभाव का शिकार बना करके अपने वोट का शिकार बनाते हैं, अपने वोट का स्वार्थ लेने के लिए उनके साथ अन्याय करते हैं और हम उनके इस स्वार्थ का शिकार बने रहते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लें। इसी प्रयास में मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूं कि आइए संकल्प लीजिए, मैं भी लेता हूं और आप सभी लीजिए कि किसी भी जाति धर्म में विवाह का रिश्ता जोड़ूंगा, राष्ट्रीय एकता की रक्षा में हर बाधा को तोड़ूंगा। जातीय स्थापना का जो सबसे बड़ा मूल्य है, सबसे बड़ा जो बिंदु है, वो है कि हम सिर्फ अपने ही जाति में विवाह का रिश्ता जोड़ते हैं, जिससे जाति व्यवस्था स्थापित है। इसी को दूर करने के लिए हम सभी को संकल्प लेना होगा और हमारी जो बात है कि किसी भी जाति धर्म में विवाह का रिश्ता जोड़ूंगा, राष्ट्रीय एकता की रक्षा के लिए हर बाधा को तोड़ूंगा, इसको सफल बनाइए और राष्ट्रीय एकता के स्थापित होने से ही देश में शक्तिशाली ताकत बना रहेगा और सबका विकास होगा और सबका कल्याण होगा। तो राष्ट्र की एकता की रक्षा के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए, राष्ट्र की मजबूत शक्तिशाली बनाए रखने के लिए संकल्प लीजिए और निरंतर संघर्ष करिए, आगे बढ़िए। तो मेरे प्यारे मित्रों, मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय लोकतंत्र। सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें, जिंदाबाद।